हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान का मात्रक, मापन और मापक यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये संभावित क्वेश्चन है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो टॉपिक जो है मात्रक, मापन और मापक यंत्र, इससे लगभग हम 120 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। 120 प्लस क्वेश्चन होगा और इसमें लगभग संभावना है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। और इस वीडियो में आप लोग का जो ये है टोटल, हम लोग ये जो फिजिक्स का जो वीडियो चलेगा, ये डेली एक वीडियो अपलोड होगा फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का। और ये सब क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है और आप लोग जब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब सेट को बनाएंगे तो देखिएगा कि उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भार की एसआई इकाई क्या है। देखिए, भार की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, डेसिबल है। देखिए, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, डेसिबल है। जिस ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल है। ध्वनि को किससे मापा जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है। इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स, तो कूलाम है। और कूलाम किसका एसआई मात्रक, कूलाम किससे डिनोट होगा, आवेश से। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इकाई का है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। देखिए, ये जो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। उसके बाद है, इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा की इकाई समान है कार्य की, और इकाई की ऊर्जा की इकाई समान किसके बराबर है, कार्य की है। उसके बाद है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। गैलन का सामान्यतः कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आयतन की माप के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मापन करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष में। देखिए, प्रकाश वर्ष से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गया। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का है। दूसरा नंबर में अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, खगोल दूरी का मापन करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष। देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, ये जो टॉपिक है मात्रक, मापन और मापन से रिलेटेड, इसमें हम लोग लगभग 120 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिससे है कि इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन है और ये 25 में अगर ये पूरा जो सीरीज जो चल रहा है, अगर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा तो 25 में 25 लाने का पूरा आप लोगों का मतलब गारंटी है कि इतना आएगा ही आएगा। और अगर नहीं वीडियो को देखिएगा तो हो सकता है मार्क्स आपका कम भी आ जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो रेसिस्टेंस का ओम है। कभी कभी क्या करेगा, ये सिंबल दे दिया जाता है कि ये किसका सिंबल है, तो ओम का है। और रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। ये किसका साइन है, तो रेसिस्टेंस का साइन है। किसका है, ओम का साइन ही है। अब है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। और इसका
दबाव का एक दूसरा ऐसा इकाई जो है वही है न्यूटन वर्ग प्रति मीटर को ही पास्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्कल बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 14, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है आपका? न्यूटन है। इंग्लिश में इसको फोर्स बोला जाएगा। उसके बाद क्या है? विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर है। कभी कभी विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि किस स्थिति में विस्थापन शून्य होगा। तो जब विस्थापन जो है, मान लीजिए कोई आदमी है ए से बी तक गया और बी से फिर जब वापस ए में आ जाता है तो इस स्थिति में विस्थापन की दूरी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, विस्थापन की एसआई इकाई किससे मापी जाती है? तो मीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। वोल्ट को किससे डिनोट किया जाता है? इंग्लिश में वी से किया जाता है, यानी कि विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई वाट है। और जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, यानी कि त्वरण। त्वरण का जो जी का मान है वही एसआई इकाई किसका है? तो त्वरण का है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? यानी कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का मान क्या है? तो वही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब है प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोध था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पूछ दिया गया? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? तो ओम मीटर है। और सिर्फ पूछ देगा कि प्रतिरोध का क्या है, तो ओनली हो जाएगा क्या? ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21, भार की एसआई इकाई होती है बल। भार की एसआई इकाई क्या होती है? बल होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। चाल की एसआई इकाई है मीटर सेकेंड। चाल की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर सेकेंड है। चाल की एसआई इकाई क्या है? मीटर सेकेंड है। उसके बाद है जूल सेकेंड की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति है, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं इंग्लिश में। जूल सेकेंड की एसआई इकाई है पावर, यानी कि शक्ति। एसआई इकाई न्यूटन किसका है? तो बल और वजन का है। एसआई इकाई न्यूटन का किसका है? तो वजन और बल का है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई है मीटर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद है संवेग। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो केजी मीटर सेकेंड है। संवेग का क्या है? तो केजी मीटर सेकेंड है। संवेग का केजी मीटर सेकेंड है। उसके बाद है तापमान। तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। हमेशा हम लोग से तापमान का क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ ऑप्शन में केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाता है, नन ऑफ दिस। तो हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं है तो अपेक्षित घनत्व मात्रक नहीं है भौतिक राशि का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, मंदता की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण और मंदता से दोनों सेम ही है। उसके बाद है 1 पास्कल बराबर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और पास्कल किसका होता है? न्यूटन मीटर किसका होता है? तो दबाव का होता है। पहले हम लोग क्वेश्चन में इसको देख चुके हैं। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये आप कोई भी सेट में बनाइएगा आपको इस तरह का क्वेश्चन नज़र आएगा ही आएगा। और रेलवे ग्रुप डी के में जो 25 मार्क्स का जो वेटेज है, 25 में अगर आप लोग इस वीडियो में अगर पूरा जो सीरीज़ है वो अगर देख लीजिएगा तो 25 में 25 आपका पूरा संभावना और गारंटी भी के आएगा, अगर वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो। और अगर वीडियो को नहीं देखिएगा, स्किप कीजिएगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा आपके साथ। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है।
और 32 नंबर क्वेश्चन है, एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है मोल, MOL से लिखा जाता है इसको। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। हम लोग इसको पढ़ते हैं KWH, किलोवाट घंटा को क्या पढ़ते हैं, KWH। इस तरह का ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड है। तरंग वेग यानी कि तरंग वेग का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद है भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है विद्युत चालकता का। ये देखिए, ये क्वेश्चन संभावना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंस में मापन किया जाता है विद्युत चालकता की। उसके बाद है पार्सेक मापन की इकाई है लंबाई। पार्सेक से क्या नापा जाता है, तो लंबाई। डायोप्टर इकाई है लेंस की क्षमता। डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की। क्वेश्चन नंबर 38, भौतिक मात्रा में जर्क का इकाई है मीटर प्रति सेकंड घन, प्रति सेकंड घन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, भौतिक मात्रा में चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है, तो वेबर है। चुंबकीय प्रभाव का क्या है, तो वेबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है भौतिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार हम देखिए रिवीजन करा देते हैं। तरंग दैर्घ्य का क्या है, तो मीटर है। एसआई इकाई में मोल को किससे लिखा जाता है, मोल, MOL। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा, जिसको हिंदी इंग्लिश में KWH बोला जाता है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर सेकेंड है। उसके बाद है भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, तो विद्युत चालकता। सीमेंस का क्या है, विद्युत चालकता है। पार्सेक का क्या है, लंबाई है। डायोप्टर का क्या है, लेंस की क्षमता है। भौतिक राशि जर्क का क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड घन है। जर्क का क्या है, जर्क का है मीटर प्रति सेकंड घन है। उसके बाद है चुंबकीय प्रभाव का क्या है, तो चुंबकीय प्रभाव का वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है, तो प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। क्वेश्चन नंबर 42 टेस्ला एक इकाई है चुंबकीय क्षेत्र का। टेस्ला किसका है, तो चुंबकीय क्षेत्र का। टेस्ला किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का है। उसके बाद है भौतिक मात्रक प्रतिबल इकाई है पास्कल का, और प्रतिबल को ही क्या बोला जाता है, यंग मापांक। प्रतिबल को क्या बोला जाता है, यंग मापांक। उसके बाद है भौतिक मात्रा विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता की इकाई क्या है, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। किसका, विशिष्ट ऊष्मा का। विशिष्ट ऊष्मा का क्या है, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। और एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ प्रतिबल का जो है अगर आपको यंग मापांक दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसका भी हमने लिख दिया है कि यंग मापांक का पास्कल है, जिस प्रतिबल और यंग मापांक एक ही है। उसके बाद क्या है, भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, तो फैराडे है। कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, फैराडे है। उसके बाद है प्रतिबाधा की इकाई क्या है, ओम है। प्रतिबाधा की इकाई क्या है, ओम है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, लगेगा आप लोगों को कि ये गलत है। जो स्टडी करते हैं साइंस को अच्छे तरह से उनको पता होगा कि प्रतिबाधा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इपिडेंस बोला जाता है। और इपिडेंस की ऐसा इकाई क्या है, ओम है। और ज़्यादातर लोग सोच लेंगे कि रेसिस्टेंस का है, इपिडेंस का भी क्या है, ओम है। जिस प्रकार रेसिस्टेंस का है, और रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो रेसिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का और प्रतिबाधा का दोनों का ओम ही होगा। उसके बाद है रेडियोधर्मी गतिविधियों की इकाई क्या है, तो बेकुरल है। रेडियोधर्मी की क्या है, तो गतिविधि क्या है, बेकुरल है। और ये जो क्वेश्चन जो ट्रिक कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही कम बार पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार पूछ दे। अब है रेडियोधर्मी गतिविधियों की इकाई क्या है, तो बेकुरल है। उसके बाद है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स है। ज्योति की इकाई क्या है, लक्स है। उसके बाद है हर्ज की एसआई इकाई क्या है, तो आवृत्ति है। हर्ज की एसआई इकाई क्या है, आवृत्ति है। हर्ज की एसआई इकाई क्या है, आवृत्ति है। और टॉर्क का मात्रक क्या है, दाब है। ये आपने पढ़ा होगा, दाब पास्कल का, टॉर्क का भी दाब होगा। उसके बाद इसके बाद रिवीजन हम करवा देते हैं।
प्रेरकत्व का क्या है, हेनरी है। टेस्ला का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। प्रतिबल यंग मापांक का क्या है, तो पास्कल है। उसके विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का क्या है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। उसके बाद धारिता का क्या है, धारिता और कैपेसिटेंस दोनों एक ही है। हिंदी में अगर देगा तो धारिता और इंग्लिश में देगा तो कैपेसिटेंस, दोनों का क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। उसके बाद प्रतिबाधा इम्पीडेंस का क्या है, ओम है। और प्रतिरोध का भी क्या है, ओम है। और ओम को किससे डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है। उसके बाद क्या है, रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है, तो बेकुरल है। रेडियोधर्मी का क्या है, बेकुरल है। उसके बाद है भौतिक मात्रा यानी कि ज्योति की इकाई क्या है, लक्स है। उसके बाद हर्ज का ऐसा इकाई क्या है, आवृत्ति है। दाब का ऐसा, टॉर्क का ऐसा इकाई क्या है, तो टॉर्क का है दाब। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा और इसको आप सीरीज में देखते रहिए। और जितना भी आज 50 क्वेश्चन बनाए हैं, अब कोई भी जो सेट रेगुलर बना रहे हैं ये 50 में से कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पे आपको हिट करेगा ही करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ।